हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ गाउन की कटिंग और स्टिचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। इस गाउन को बनाने के लिए मैंने वेलवेट का फैब्रिक यूज़ किया है और गोल्डन लेस का यूज़ किया है। वेलवेट का फैब्रिक मैंने 7.5 मीटर लिया है। मैं गाउन को बनाने के लिए 5 मीटर फैब्रिक का यूज़ करूँगी और 2.5 मीटर यूज़ करूँगी दुपट्टे को बनाने के लिए। सबसे पहले गाउन के अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। लेंथ लेनी है 17 इंच। शोल्डर के लिए 7 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल के लिए 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। मैंने अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग चेस्ट साइज के लिए 10 इंच पर मार्क किया है। अब इन पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एक कॉर्नर से 1 इंच पर मार्क करके आर्म होल को राउंड शेप दे देनी है। बैक पार्ट के आर्म होल के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है और शेप दे देनी है। वेस्ट साइज के लिए मैंने 8.5 इंच पर मार्क किया है। अब दोनों जगह से 2 इंच का मार्जिन रखते हुए मार्किंग कर लेनी है। अब ऊपर वाली साइड से 0.5 इंच पर मार्क करना है और नेक के लिए 2.5 इंच पर मार्क करना है। फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बाहर वाली मार्किंग पर कटिंग कर देनी है। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की लेंथ है 23 इंच। 2 इंच मार्जिन लेंगे। टोटल 25 इंच पर मार्क करेंगे। स्लीव्स की विड्थ ली है 10 इंच। अब ऊपर वाली साइड से 3 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल के लिए 8.5 इंच पर मार्क करना है। ऊपर की तरफ 3 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए शेप दे देनी है। नीचे वाली साइड से 6.5 इंच पर मार्क करना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रंट पार्ट के आर्म होल में अंदर की तरफ 1 इंच मार्क करके शेप दे देनी है। फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद लाइनिंग की कटिंग करेंगे। लाइनिंग में स्लीव्स और योक में लगाऊंगी। लोअर पार्ट में लाइनिंग नहीं लगाऊंगी। लाइनिंग मैंने 1 मीटर यूज़ की है। इसके बाद कलियों की कटिंग करेंगे। कलियों की लेंथ अपनी हाइट के अकॉर्डिंग लेनी है। मैं लेंथ ले रही हूँ 45 इंच। इसके बाद कली की कटिंग करेंगे। सबसे पहले 3 इंच पर मार्क करेंगे। फिर इसके बाद 12 इंच पर मार्क करेंगे। दूसरी साइड से पहले 12 इंच पर मार्क करेंगे। फिर 3 इंच पर मार्क करेंगे। लास्ट वाले पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब अंदर वाले पॉइंट्स को मिलाते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस मार्किंग पर कटिंग कर देनी है। यहाँ से 2 कलियां तैयार हो जाएंगी। सेम इसी तरह से मैं 18 कलियों की कटिंग करूंगी। 9 कलियां फ्रंट पार्ट के लिए और 9 कलियां बैक पार्ट के लिए। अब इस तरह से एक कली के ऊपर दूसरी कली रखनी है और दोनों कलियों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी। 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देनी है।
कलियों को स्टिच करने के बाद कली की एक साइड फैब्रिक कम होगा और एक साइड फैब्रिक ज़्यादा होगा। अब बड़े हुए फैब्रिक को कट कर लेंगे। इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के लिए 9-9 कलियों को जोड़कर तैयार कर लेना है। गाउन की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। स्लीव्स को नीचे वाली साइड से 2 फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। अब इस पर गोल्डन लेस को अटैच कर देना है। स्लीव्स में लेस लगाकर डिज़ाइन वाले बनाने वाली हूँ, तो सबसे पहले मार्किंग करेंगे, फिर उस मार्किंग पर ही लेस अटैच करेंगे। सबसे पहले स्लीव्स को 2 फोल्ड करना है और सेंटर पर मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद स्लीव्स को 1 फोल्ड कर लेंगे। फिर सेंटर में जो पॉइंट लगाए थे वहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। के बाद सेंटर में नीचे वाली तरफ से 5 इंच पर मार्क करेंगे और इसके ऊपर 3-3 इंच का गैप देकर मार्क कर लेंगे। अब इस तरह से सेंटर वाले पॉइंट को मिलाते हुए दोनों साइड में तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद दोनों साइडों में 3-3 इंच का गैप देकर मार्क कर लेंगे। अब इन सभी पॉइंट्स को सेंटर वाले पॉइंट से मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सिक्स बार स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद मार्किंग पर लेस अटैच कर लेंगे।
इसके बाद सबसे पहले मैं बैक नेक की स्टिचिंग करूँगी। मैंने सिंपल राउंड नेक वाली पेस्टिंग ली है और एक्स्ट्रा फैब्रिक पर आयरन की हेल्प से इसे अटैच कर लेंगे। फिर 0.5 इंच मार्जिन रखते हुए बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। फिर इसे फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। इसे 2 फोल्ड करेंगे और सेंटर में कट लगा लेंगे। पहले योक के साथ लाइनिंग अटैच करेंगे। मशीन की चाल को बड़ा करना है और इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। अब योक को राइट वाली साइड से 2 फोल्ड करना है और सेंटर में मार्किंग कर लेनी है। दोनों के सेंटर में मार्किंग करने के बाद फिर पेस्टिंग को योक के ऊपर रखेंगे और सेंटर में सिलाई लगा देंगे। इसके बाद पेस्टिंग के ऊपर सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे पर। फिर 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। इसके बाद छोटे-छोटे कट लगा देने हैं और ध्यान रहे सिलाई के ऊपर कट नहीं लगना चाहिए। इसके बाद फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। फ्रंट नेक मैं वी शेप का बनाने वाली हूँ। बुकरम को 2 फोल्ड करना है और इसके बाद 2.5 और 3.5 इंच पर मार्क कर लेना है। नेक की लेंथ के लिए 7 इंच पर मार्क करना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसे इस तरह से थोड़ा सा राउंड शेप दे देनी है। फिर इससे बाहर की तरफ सभी जगह पे 1 इंच पर मार्क करेंगे। और इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। फिर इस तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और इस पेस्टिंग को उसके ऊपर रखकर मार्किंग कर लेनी है। अब मशीन की चाल को बड़ा करना है और मार्किंग के हिसाब से इसके सेंटर में सिलाई लगा लेनी है। जीरो 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। अब इसे फोल्ड करना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। इसे 2 फोल्ड करना है और सेंटर में कट लगा लेंगे। योक के फ्रंट पार्ट को 2 फोल्ड करेंगे और सेंटर में मार्किंग कर लेंगे। अब पेस्टिंग वाली नेक को सेंटर में सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे।
इसके बाद वी शेप में बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल किनारे पर। फिर अंदर वाली साइड से 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। अब स्लीव्स को स्टिच करेंगे। सबसे पहले नीचे वाली साइड से 6 इंच पर मार्क कर लेंगे, ऊपर वाली साइड से 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस पर सिलाई लगा देनी है। टॉप में प्लेट्स डालने के लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले इसे 2 फोल्ड करेंगे और सेंटर में मार्किंग कर लेंगे। के बाद ऊपर वाली साइड से 11 इंच पर मार्क करना है। सेंटर वाली लाइन से दोनों तरफ 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे वाली साइड दोनों तरफ 0.5 इंच पर मार्क करेंगे और ऊपर वाले पॉइंट से मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद फ्रंट और बैक दोनों योक के शोल्डर को सिलाई आपस में मिलाते हुए 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देनी है। दूसरी साइड से भी इसी तरह 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। फ्रंट वी शेप नेक पर लेस अटैच करनी थी, वो मैं भूल चुकी हूँ, इसलिए मैं बाद में अटैच कर रही हूँ। आप पहले ही अटैच कर लेना। अब योक को लोअर पार्ट के साथ स्टिच करेंगे। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी और 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। 2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमने पहले इसकी कटिंग की थी, इसलिए हम बाहर की तरफ से 2 इंच पर मार्क करेंगे और इन पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे वाली साइड से भी थोड़ा शेप देकर मार्किंग कर लेंगे। फिर इसके बाद इस पर सिलाई लगा देनी है। अब गाउन के साथ स्लीव्स अटैच करेंगे। दोनों के आर्म होल देख लेंगे कि इक्वल है या नहीं। इसकी परफेक्ट स्टिचिंग के लिए ये इक्वल होने चाहिए। फिर स्लीव्स को राइट साइड में टर्न करना है और गाउन को रॉन्ग साइड में टर्न कर लेंगे। इसके बाद नेक में से इस तरह से स्लीव को इंसर्ट करना है और नीचे वाली साइड से दोनों की सिलाइयों को आपस में मिलाते हुए 0.5 इंच का गैप देते हुए सिलाई लगा देनी है।
इसके बाद गाउन के लोअर पार्ट में नीचे वाली साइड 2 फोल्ड करना है और स्टिच कर देना है। फिर दुपट्टे पर लेस लगाएंगे। दुपट्टे के लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया था। विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके चारों तरफ लेस लगाएंगे। फैब्रिक को राइट साइड में रखना है। साइड में से 0.5 इंच ऊपर की तरफ फोल्ड करना है, उस पर लेस रखनी है और स्टिच कर देना है। इस तरीके से दुपट्टे के चारों तरफ फोल्ड करके लेस को अटैच कर देना है। इस तरह से गाउन की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो में दिखाए हुए पोटली बैग और लटकन की वीडियो के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। लाइक, शेयर, कमेंट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।